हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रोणाचार्य साक्षात देवगुरु बृहस्पति के अंशावतार माने जाते हुए महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, जिनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से न होकर एक द्रोण यज्ञपात कलश में हुआ था। इसलिए वे द्रोणाचार्य कहलाए। वे भगवान परशुराम के शिष्य थे और महाभारत में कौरवों के गुरु थे। पूर्व जन्म के अनुसार मान्यता के अनुसार बृहस्पति पृथ्वी पर कौरव पांडवों को शिक्षा देने और महाभारत युद्ध की परिस्थितियों को बचाने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लिया था। महर्षि भारद्वाज ने अप्सरा धृताची को देखकर अपना वीर्ण खलित होने पर उसे एक लकड़ी के पात्र में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। वे ब्रह्म शास्त्र सहित सभी दिव्य शस्त्रों के ज्ञाता और परशुराम से उन्होंने सभी प्रकार की विद्या सीखी थी। दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र से इस युद्ध में धर्म के साथ हुए व्यवहार के बारे में बातचीत समाप्त की। हमने जानते हैं कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र के इस दावे का कड़ा खंडन किया कि यह पूरा युद्ध पूरी तरह से अधार्मिक है और उनके पुत्र को अनुचित रूप से निराशा का सामना करना। संजय ने याद दिलाया कि जुए के खेल के दौरान और उसके बाद घटी कई घटनाओं में राजा धृतराष्ट्र ने स्वयं कई चरणों में धर्म का घोर उल्लंघन किया था। यह सब कहते हुए संजय कुरुक्षेत्र युद्ध के 11वें दिन का वर्णन शुरू करते हैं। शुरुआत में संजय दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाकर उनसे युधिष्ठिर को बिना मारे किसी तरह जीवित पकड़ने का अनुरोध करता है। हालांकि एक क्षण के लिए गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि दुर्योधन ने आखिरकार अपना मार्ग सुधार लिया, लेकिन दुर्योधन के प्रभु के प्रति कोई आस्था नहीं है। तब उन्हें लगा कि द्रोणाचार्य ने प्रश्न पूछने के इरादे के बारे में उनका आकलन गलत था। ये बाद में जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने के पीछे अपने क्रूर इरादे का खुलासा किया तो द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा। इसी बीच दुर्योधन आगे कहता है, हे गुरु द्रोणाचार्य, यदि आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने में समर्थ रहे तो उन्हें एक बार फिर से जुए के खेल के लिए बुलाऊंगा। मैं वह खेल जीतूंगा और अंत में उन्हें एक बार फिर 12 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेजूंगा, साथ ही 1 वर्ष का अज्ञातवास भी कराऊंगा। इस बीच मैं युधिष्ठिर और उनके भाइयों को कष्ट सहते देखकर हस्तिनापुर राज्य पर आनंदपूर्वक शासन करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। मैं किसी भी तरह युधिष्ठिर को लगातार कष्ट सहते देखना चाहता हूँ और पांडवों को और द्रौपदी को। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य को समझ में नहीं आता है कि वे दुर्योधन को क्या उत्तर दें। दुर्योधन के इन दुष्ट शब्दों को सुनकर उनका हृदय पीड़ा से भर उठता है, लेकिन भीष्माचार्य की तरह गुरु द्रोणाचार्य भी दुर्योधन को उसके शब्द की निंदा करते हुए जवाब नहीं दे पाते। फिर भी उन्हें दुर्योधन को कुछ तो उत्तर देना ही होगा, है ना। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने संक्षेप में उत्तर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन, यह तभी संभव है जब अर्जुन किसी भी तरह से युधिष्ठिर की रक्षा ना करे। यदि पीछा करते समय अर्जुन कहीं से भी बीच में आ जाएगा तो युधिष्ठिर को घेरना असंभव हो जाएगा। इसलिए दुर्योधन, यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम अर्जुन को पूरे दिन युधिष्ठिर से दूर रखो। तुम उसे सेना के अन्य सैनिकों से अलग करो, जिससे कि मैं युधिष्ठिर को घेरने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 11वें दिन का युद्ध प्रारंभ होता और कौरव सशक्त वीर और पांडव कांच वीर रणनीति अपनाते। उनकी पूरी रणनीति युधिष्ठिर को बाकी सेना से अलग करने के उद्देश्य से बनाई गई। पांडव इस रणनीति को समझ जाते हैं और पूरे 11वें दिन भीमसेन और अर्जुन युधिष्ठिर की दोनों ओर से रक्षा करते हैं, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से आमने सामने की लड़ाई के लिए उनके पास नहीं पहुंच पाते। युधिष्ठिर के निकट होने के कारण भीमसेन और अर्जुन कौरव सेना पर अपना प्रकोप बनाते। इस दिन व्यक्तियों को और मार गिराते हैं। सेना युधिष्ठिर को अलग थलग करने के लिए बहुत प्रयास करती, लेकिन भीमसेन अर्जुन की जोड़ी उनके प्रयासों को विफल कर। दुर्योधन भी प्रयास करता है, लेकिन भीमसेन उसे लगातार रोकते हैं। एक बार फिर दुर्योधन और भीमसेन के बीच युद्ध होता है, लेकिन यह युद्ध बहुत ही संक्षिप्त होता है। इस कारण भीमसेन का उद्देश्य दुर्योधन को मारना नहीं बल्कि उसे अंदर से रोकना है। युद्ध के 11वें दिन कौरवों की बहुत बड़ी हार होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन की दुष्ट मंशा यह है कि वह फिर से युधिष्ठिर को दास बना ले, क्योंकि दास का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता, जिस कारण अगर युधिष्ठिर मारे जाते हैं तो उनके लिए लड़ने के लिए
बहुत सारे विकल्प हैं उनके उत्तराधिकारी, लेकिन युधिष्ठिर अगर दास बन जाते हैं तो दुर्योधन वही क्रूर अत्याचार उनके ऊपर अपनाएगा। यह सब जानने के बाद दुर्योधन फिर द्रोणाचार्य को कहता है कि अब अगले दिन हम उन्हें दास बनाएंगे। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम्हें अर्जुन को किसी भी तरीके से कुरुक्षेत्र से इतनी दूर करना है कि मैं युधिष्ठिर को बंदी बना सकूं। इसलिए द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के प्रयास करते हैं। अगर हमें जानकारी अच्छी लगी हो, जय श्री कृष्णा।